सिकू भाई, बहुत मुश्किल हो गया है इस टेस्ट मैच को बचाना पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इन कंडीशंस में अगर 200 प्लस की लीड लग जाती है तो दूसरी इनिंग्स में फिर आपके ऊपर इतना प्रेशर होता है, आपको कम से कम 350 लगाने पड़ेंगे इस मैच में एटलीस्ट रहने के लिए। देखो अभी अगर हम इंग्लैंड की अभी आप बता रहे थे ना 4-50 की जी, ऐसी बैटिंग लाइनअप होनी चाहिए और पार्टनरशिप्स लगी हैं। हाँ, पार्टनरशिप जब 50 होंगे, 4-50 लगे हैं तो उसके बाद एक 30 भी लगाए, 33 एक 33 लगा है और बाकी 4-50 लगे, तो ये इतने जब ये लोग आप 30 क्रॉस करना शुरू करता है बैट्समैन तो पार्टनरशिप्स लगनी शुरू हो जाती हैं। दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर किसी भी बैटिंग लाइनअप के लिए। मगर हमें जो दुख हो रहा है इस वक्त मुझे कि हमारी पूरी पाकिस्तान की टीम पहली इनिंग में 48 ओवरों में आउट हो गई जी, यानी कि हमने पूरी टीम ने मिलकर 50 ओवर नहीं खेले। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ दुख की बात है कि पाकिस्तान की क्रिकेट इतनी भी नीचे नहीं है कि आप 50 ओवर नहीं खेल सकें टेस्ट क्रिकेट के अंदर। ये बड़ी अजीब सी बात है। तो ये जो और फिर जो आपने एक बात कही कि जब भी टेस्ट मैच में कोई टीम 200 रन की लीड ले ले पहली इनिंग्स में तो फिर हमें जो है सब्र ही करना पड़ेगा, या फिर कोई बहुत अच्छा प्लेयर सेकंड इनिंग में 200 लगाए, 150 लगाए, बड़ा स्कोर लगाए और दूसरे इसको सपोर्ट करें तो मैच बचने के चांसेस हैं। अदरवाइज 3 दिन बाकी हैं, 200 की उनको लीड हो गई है, तो मुझे तो लगता है कि बहुत मुश्किल हालात हैं। बारिश के लिए दुआ करें। अहमद, जब आप पहले बैटिंग करते हैं तो आप देखते हैं कि जो होम टीम है वो किन चैनल्स पे बॉल कर रही है, किन लेंथ्स पे बॉल कर रही है। आप पहले बॉलिंग करते हैं तो आप ये देखते हैं कि सामने वाली बैटिंग लाइनअप किस स्ट्रैटेजी के साथ खेल रही है, क्या वो विकेट पर रुकने की कोशिश कर रहे हैं या तेज़ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमने दोनों ही चीज़ें अब तक इस टेस्ट मैच में होम टीम से सीखी नहीं है। ख़ासतौर पर हम बॉलर्स की बात करें तो जिन चैनल्स पर उनके बॉलर्स बॉल कर रहे थे और आपको फंसा रहे थे, कोई भी नया बैट्समैन आ रहा था तो उसको चैलेंज कर रहे थे, विकेट टू विकेट बॉल करके, लेंथ ऊपर थी, बॉल को स्विंग होने का मौका मिल रहा था। आपको लगता है हमारे बॉलर्स ने सही तरह देखा नहीं इंग्लिश बॉलर्स को और सही चैनल्स को हिट नहीं किया, जिसकी वजह से हम ब्रेक थ्रू हासिल नहीं कर पाए और पार्टनरशिप लगती रही? देखिए, उमर गुल बड़े सीजन कैंपेनर हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ मौजूद हैं और उनको बिल्कुल आइडिया है, उनकी बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं पाकिस्तान टीम के लिए हर जगह पे जाके। तो उनको आइडिया है, जब हमें यहाँ एज अ बैट्समैन आइडिया है कि कहाँ बॉलिंग करनी है, तो बॉलर्स का तो काम ही यही है और वो हाईएस्ट लेवल पे खेल रहे हैं। ये कहना ठीक नहीं होगा कि उनको पता नहीं लगा। आप ये जरूर कह सकते हैं कि इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो टेस्ट क्रिकेट में उस एरियाज को बार बार हिट कर सकें कंसिस्टेंटली। आप देखें द नंबर ऑफ मेडन ओवर्स वी बोल्ड वो बहुत थोड़े हैं और इंग्लिश जैसी कंडीशन में एज अ बैटर आई कैन टेल यू लाइक नोबडी वांट्स टू प्ले और फेस ड्यूक्स बॉल। इतना मुश्किल होता है उसको खेलना। नए बॉल पे वो अलहदा हिलता है, फिर 15 ओवरों के बाद तो वो बॉल रुकता ही नहीं है। आई वाज रियली सरप्राइज्ड बेसिकली टू सी एंड लिसनिंग टू द कमेंटेटर्स द वे दे वर कंपेयरिंग आवर बॉलिंग लाइनअप विद 90s और यू नो लेट 2000। ये तमाम चीजें बड़ा दुखी कर देती हैं हमें। ना हमारी बैटिंग उस तरह की परफॉर्मेंस कर पाती है और जो हमारे फास्ट बॉलरों की हालत है, आप देख लीजिए कि दोनों तरफ बॉलिंग करते हैं। जब तक आप प्रेशर बिल्ड नहीं करेंगे, जब तक आप डॉट बॉल्स नहीं करेंगे, जब तक आप वो कंसिस्टेंटली वो एरिया हिट नहीं करेंगे स्पेसिफिकली बैट्समैन को जो उनके वीकर लेंथ होते हैं फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, तब तक आप गलती नहीं करवा सकते हैं। हर ओवर के अंदर 3-3 चौके, 2-2 चौके, वो तो अल्लाह भला करे अली उस्मान का, ही इज अ लवली बॉलर। और वो तमाम जो ऑप्शंस हैं आउट करने के उनको चैलेंज कर रहे थे। आप देखें उनके वेरिएशंस इस तरह के हैं कि वो लेग बिफोर भी प्ले में लेके आते हैं, वो इनसाइड का सिला भी प्ले में लेके आते हैं, वहीं से बॉल टर्न होता है तो बोल्ड होने के और स्लिप लगने के भी चांस होते हैं। बड़ा कम होता है कि इतने अर्ली आते साथ ही कोई इस तरह इंप्रेस करे। इट शोज द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट कि वो उनका फर्मा सेट है और द वे जिस पेस के साथ वो बॉलिंग कर रहे थे। माइंड यू विकेट वाज स्लो और अगर वो तेज बॉलिंग ना करते, जो कि अक्सर बॉलर थक जाते हैं, तो उनको शायद इतनी विकेट की इतनी वेरिएशन नहीं मिलते और ना ही मिलने चाहिए थे। आई थिंक फास्ट बॉलर्स को ही ऊपर से आउट कर देने चाहिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे फास्ट बॉलर्स वाज क्लूलेस, पेसलेस बेसिकली एंड प्लानलेस। और वो जो कंसिस्टेंसी थी वो उनके अंदर एबिलिटी बिल्कुल नजर आई नहीं, जिसकी वजह से अली उस्मान को मौका मिला यू नो टू गेट इन एंड 5 विकेट जो उन्होंने ली हैं। But it was really you know embarrassing to see our fast bowling really basically बिल्कुल कोशिश ही नहीं उन्होंने की और ऐसा लगा कि उनके अंदर वो एबिलिटी मौजूद नहीं है कि
हाईएस्ट लेवल पे कम्पीट कर सके। और स्कोरबोर्ड को देखें तो ये चीज़ नज़र भी आती है बिकॉज इंग्लिश टीम 8 विकेटों के नुकसान पर 366 रन बना चुकी है ऑन अ ट्रैक वे पाकिस्तानी बैटर्स डिड नॉट नो हाउ टू गो अबाउट देयर वे। सिक्कू भाई, अली उस्मान हमारे लिए बड़ा सरप्राइज़ थे कि अली उस्मान को टीम में शामिल किया गया। उधर इंग्लिश टीम ने 4 सीमर्स को शामिल किया था, बट हम देखें तो अली उस्मान ही वाहिद सक्सेसफुल बॉलर थे। पहली इनिंग्स में 5 विकेट्स लेने में कामयाब हुए। इसके साथ साथ आपको कितना ताज्जुब हुआ उस बात को लेकर, जिस बात को लेकर आपको पिछले 2-3 सालों से ताज्जुब हो रहा है, वो ये कि सलमान अली आगा ने अली उस्मान को विकेट्स मिलने के बावजूद बॉलिंग नहीं की। या अली उस्मान की कहानी मैं इस तरह सुनाऊंगा कि अगर आपको याद हो, मैंने बताया था बिल्कुल। कि एक मैच के कमेंट्री करने लिए, मैं ख्याल से वो वनडे कोई टूर्नामेंट था पीसीबी का, तो मुझे उन्होंने कहा कमेंट्री करने आ जाओ, किसी ने ऐसे ही बुला लिया, मैं चला। नेशनल T20 टूर्नामेंट चल रहा था मेरे ख्याल से, तो मैं 3-4 मैचेस के लिए, तो मैं वहाँ खड़ा हुआ था, ये लड़का मेरे पास आया, आके उसने हाथ मिलाया और मुझसे कहने लगा मैं अली उस्मान हूँ और ये हूँ फलान। मैं लेफ्ट आर्म में मेरी हाईएस्ट विकेट, तो मैं आई वाज शॉक्ड। मैंने उससे कहा अच्छा यार वेरी सॉरी, ये वो करके मैं ऊपर आया, मैंने आके जल्दी से चेक किया तो वाकई वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर। मैंने अपनी प्रोग्राम में इधर उससे माजरत की और मैंने कहा कि मैं नाअहल हूँ कि मैंने आपको, मैं जानते ही नहीं था आप कौन है। मतलब ये मेरी नाअहली थी कि मैं टीवी पे प्रोग्राम करता हूँ क्रिकेट और मैं उसको नहीं जानता था। मुझे आई वाज वेरी सॉरी फॉर हिम कि यार मैंने अपने प्रोग्राम में कहा, वो मेरे फेसबुक पे पड़ा हुआ है वो प्रोग्राम, कि मैंने उससे माजरत की कि यार मेरी नाअहली। फिर हमने उसको सपोर्ट किया, अहमद ने भी किया, मैंने भी किया, राशिद ने भी किया कि ही इज परफॉर्मिंग इन द डोमेस्टिक क्रिकेट। और बिला वजह नहीं किया, विकेट्स लिए इसलिए सपोर्ट किया। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें आ गई। हमारे पास 2 लड़कों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, एक अब्दुल्ला और एक ये लड़के ने अभी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। तो इन दोनों का खासियत क्या है कि दे वे प्लेइंग क्रिकेट, दे वे प्लेइंग डोमेस्टिक क्रिकेट, जो कि माइक हैसन ने हमारे लड़कों को मेरे सामने कह के ख़त्म करा दी कि कोई नहीं खेलेगा। और वो मेरे लिए सबसे बड़ी अब कोशिशें चल रही हैं वैसे कि सबको खिलाई जाए और सब नहीं होता। देखो अभी वर्ल्ड कप कब है, वर्ल्ड कप कब है? अब अगले साल नवंबर, 12, 15, 16 महीने है ना, बहुत टाइम है। हाँ, तो अभी उन्होंने करा दिया जी वर्ल्ड कप की तैयारी, यानी कि अब कराया। यार पूरे पाकिस्तान की टीम को होना चाहिए था और वो सब मिलकर खेलते, उसके अंदर ये लड़के भी खेलें, बाबर भी खेले, रिजवान भी खेले, आगा भी खेले, फिर आप कराएं। ये क्या होता है कि जब लड़के नहीं हैं तो ऑफ सीजन आपने करा दिया, 40 दिन का जो कैंप लगाया था उसके अंदर आप कराते। 40 दिन का जो कैंप था उसके अंदर आराम से जो है आपका 4 डे, एक 4 टीमों का 4 रोज़ा मैच हो जाते, आपको प्रैक्टिस मिलती, वो हमने नहीं किया। तो जो बेसिक चीज़ ये है कि एक तो लोकल परफॉर्मर्स और दूसरी ये कि आपको रेगुलर क्रिकेट खेलनी है तो आप में इम्प्रूवमेंट आएगी। ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। मगर एक मेरा सवाल है भी, आप उससे जो हाई कमिश्नर जो भी था बंदा जी, उससे जो बात कर रहे थे, उसने कहा था कि आखिरी के अंदर पाकिस्तानी को सीमर्स से खेलना पड़ेगा। गोरों के इंग्लिश प्लेयर्स के पास क्या स्पिनर है? कोई है? ये पार्ट टाइमर्स हैं, लेकिन अब कोई प्रॉपर स्पिनर उन्होंने टीम में खिलाया नहीं। तो ये एक एडवांटेज है पाकिस्तान को। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और ये जहाँ एडवांटेज है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान के पास अली उस्मान मौजूद है, अहमद और सिक्कू भाई से भी मैंने जानने की कोशिश की कि सलमान अली आगा ने क्या मिस आउट कर दिया यहाँ पर, क्योंकि अगर अली उस्मान के साथ एक एंड से वो भी लगते या बीच बीच में वो कुछ ओवर, एटलीस्ट 7-8 ओवर इस इनिंग्स में करा देते, शायद आप और प्रेशर एक्सर्ट कर सकते थे, बिकॉज वो स्पिन के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे थे, इतना कंफर्टेबल एट होम एट ईज फील नहीं कर रहे थे। देखिए, सलमान अली आगा को तो अपनी जगह का नहीं पता होगा कि वो खेलेंगे भी कि नहीं खेलेंगे, और सर कप्तान है। हाँ वही ना, तो फिर उनको कप्तान बना दिया जाए तो उनको बेचारे से क्या झूमना, उनसे क्या गिला करना। बाबर आजम को समहाउ मैनेजमेंट को चाहिए था कि उनको ये मैच खेलना चाहिए था, और जो रिपोर्ट्स हमें यही पता लगता है कि शाहिद की उंगली ज्यादा खराब थी और बाबर के चांसेस ज्यादा थे खेलने के। बट इंग्लैंड है, आपको पता है पास्ट के अंदर भी इस तरह की चीजें हो चुकी हैं। आपकी प्लेइंग 11 में भी अभी एक लड़का है कि जिसपे 2 साल का बैन सिर्फ इसी वजह से लगा है। अब वो छोड़ें, वो बातें आगे हो जाएंगी, लेकिन हम ये बताते चले कि इस टीम के अंदर भी इस तरह का प्लेयर मौजूद है कि जिसको वनडे से 2 साल के लिए बाहर रखने की तजवीज की गई है, जस्ट बिकॉज इसलिए ही वाज फेकिंग हिज इंजरी। तो ये तो एक अलमिया चलता आ रहा है, और उसी प्लेयर के लिए और चंद और प्लेयर्स के लिए बाबर आजम ने आते साथ ही बातें करना स्टार्ट भी कर दी हैं, और यही इल्जामात बाबर आजम पे पहले भी लगते रहे हैं कि वो दोस्ती यारी को प्रमोट करते हैं। नंबर 1 तो ये। दूसरा, सलमान अली आगा अली उस्मान को नहीं लेके आए तो वो अपने आप को क्या लेके आएंगे? उनको उम्मीद ही नहीं थी कि उनको था कि बस अली उस्मान को सेकंड इनिंग में के लिए हमने रखा है और वहां यूज करेंगे। तो वो तो फास्ट बॉलर्स आपके फेल हो गए, बिल्कुल थक गए और 3-3 चौके खाने लग गए।
तब जाके उसको ख्याल आया कि यार ओके हमारे पास एक स्पिनर भी है, चलो उसको भी ट्राई कर लेते हैं। तो वो जो है ना खोटा सिक्का समझे पहले इनिंग के लिए, वो काम कर गया पाकिस्तान के लिए। लेकिन काम क्या कर गया, 190 प्लस की आपकी लीड है एंड यू टॉकिंग अबाउट कि आपके पास एक स्पिनर मौजूद है। वो स्पिनर तो मौजूद है तो 190 रन उतारेगा कौन, उसके ऊपर डेट कोई ऐसा बल्लेबाज है जिसको आप कहेंगे कि ये 200 करेगा? अपहिल टास्क करने है। को तो कोई भी 250 कर जाता है, कोई कोई भी कर सकता है, लेकिन कोई एक रेपुटेशन भी तो होती है। कोई एक बल्लेबाज, आप बाबर आजम को भी बीच में डाल लीजिए, कोई एक बल्लेबाज पाकिस्तान का ऐसा हो कि जिससे इंसान उम्मीद करे कि यार ये 200 करके जो है ना मैच सेव करवा देगा या हमें 150 रन की लीड ले देगा जिसके बाद हम आखिरी दिन फाइट कर सकेंगे। होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन यू नो ऑन पेपर्स या आपके जो स्टैट्स हैं, जो आपकी परफॉर्मेंसेज है, और ये वो टीम है दानिश के जो हारती चली आ रही है, इंग्लैंड की जो टीम है, इन पे इतनी तनकीद हुई है, इतना क्रिटिसिज्म हुआ है, तो फिर ये जो आप मेहनत कर रहे हैं इतने अरसे से, आप जो है ना 3-3 साल से क्रिकेट बोर्ड के अंदर हैं, आप कैंप्स लगा रहे हैं, आप जो है ना बड़ी बड़ी बातें आके करते हैं, किस चीज पे काम हुआ है? बॉलर्स की लाइनर लेंथ अभी भी वैसी की वैसी है, बॉलर्स की फिटनेस अभी की वैसी वैसी है, बल्लेबाजों की टेक्निक अभी भी वैसे की वैसी है। सेम तरीके से सलमान अली आगा आउट हो रहे हैं, सेम तरीके से रिजवान छलांगे मार रहे हैं, वही आपके ओपनर जो है ना सीधा बॉल पे फॉल कर रहे हैं और पैडों पे खा रहे हैं। उसी तरह ही शान मसूद, उसी तरह ही सऊद शकील, उसी तरह ही सलमान अली आगा, उसी तरह ही रिजवान और उसी तरह ही दीगर क्या तब्दीली लेके आए हैं एक फॉर्मेशन के अंदर, चाहे वो वनडे देख लें, चाहे वो T20 देख लें, चाहे वो टेस्ट मैच देख Right. लें। 3 साल दानिश अगर किसी को मिले हों और 3 साल के बाद भी सेम रिजल्ट, सेम टेक्निक्स अगर नजर आ रही हो, तो इसका मतलब है कि सब के सब फेल हो गए।